आप 10 बार पाप करो, 10 बार प्रभु आपको क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह पाप से क्षमा करने वाला है। पाप कर रहे कोई बात नहीं, प्रभु के पास आओ, वो दयालु परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। सत्य है, बाइबल कहती है यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। सिर्फ विश्वासियों का नहीं, हर एक पास्टर को, हर एक प्रचारक को, हर एक भविष्यवक्ताओं के लिए शब्द है। जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलेगा, प्रभु उससे कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक और वचन में लिखा है, अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बड़ी बड़ी सभाएं नहीं चलाई? क्या प्रभु हमने ये सब नहीं किया? यीशु मसीह कहता, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, एक ही शब्द, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें तब तक जानता था जब तक तुम चर्च में आकर अपने जीवन को बदलना चाहते थे। मैं तुम्हें तब तक जानता था जब तक मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया, बदलो बदलो। लेकिन आज जब तुम्हारा मौका तुमसे छीन लिया गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप पाप करके घर लौट रहे होगे, आपने सोचा मैं कमरे में जाकर अकेले बैठूंगा, अकेले बैठकर प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैंने पाप किया। आप बस में और तुरंत तुरही बजती है, सारे पवित्र लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, आपको क्या होगा तब? जो लोग चर्च में बैठकर अच्छे बीज ले रहे हैं, उन पर यीशु मसीह का आगमन विनाश बनकर नहीं आएगा। उन पर यीशु मसीह का आगमन उसकी आशा की पूर्ति होगी। लेकिन जो लोग चर्च में बैठकर अच्छी बीज के साथ साथ बाहर जाकर बुरी बीज को भी ले रहे हैं और अच्छी बीज को भूल जाते हैं, बुरी बीज के संग चल रहे हैं, उनके लिए वो दिन विनाश के समान होगा। यह सत्य है पूरी तरह से, कोई बंदिश नहीं, स्वतंत्र हो आप। मसीह में हम लोग क्या हैं? स्वतंत्र है। लेकिन यही स्वतंत्रता अगर हमारे लिए नरक का दरवाजा खोलता तो स्वतंत्रता कई बार नुकसान का कारण भी बनता है। हालेलुया। क्या हम पाप करते रहे कि क्षमा बहुत है? बाइबल में पौलुस कहता है, क्या क्षमा है इसलिए तुम बार बार पाप करते रहो? नहीं, परंतु एक बार अगर आपने उद्धार पा लिया है तो उस पाप में दोबारा नहीं गिरना है। समझ में आ रहा है आप? अच्छे पौधे का, अच्छे विश्वासी का 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख है, 5 समझदार। उसका यह उदाहरण है कि जंगली पौधा भी बढ़ रहा है और अच्छा बीज भी बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर एक दिन इन दोनों को फर्क करके अलग करेगा। हालेलुया। लेकिन उस दिन से बचने से पहले अगर आज आप इन वचनों को सुनकर समझ जाते हैं तो अपने आप को जांच कर इससे अलग करिएगा। 25 अध्याय और उसका पढ़िएगा 5 आयत, 25 का 5, मत्ती 25 का 5 पढ़िए। जब दूल्हे के आने में देरी हुई, जब दूल्हे के आने में देरी हुई, वो सब हाँ, ऊँघने लगी और सो गई। वो सब ऊँघने लगी और सो गई। 5 ऊँघने लगी और सो गई और 5 जग रही थी। ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? सब, वे सब, यानी कि 10 की 10 कुंवारियां दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब पता चला दूल्हा थोड़ी लेट आने वाला है, तो दूल्हा 5 और 10 के साथ क्या हुआ? वे सब ऊँघने लगी। ऊँघते ऊँघते, ऊँघना क्या होता समझ रहे? आपको ऊँघने का मतलब अंगड़ाई लेना, थकान आ जाता है ना, इंतजार करता है, कुर्सी बैठे, फिर ऐसे 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 होता है, फिर धीरे 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 नींद आती है। वो 5 के पास नहीं, 10 के 10 ऊँघने लगी। मैंने जैसा भी जंगली बीज का दृष्टांत दिया, आपको बताया कि 10 के 10 जो जंगली बीज वहां बोए गए थे सारे, उसमें से अच्छे बीज और जंगली बीज सबको बराबर बराबर सब कुछ मिला। उसी प्रकार इन 10 के 10 क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी किसका? दूल्हे का। और इन 10 को पता लगा दूल्हा थोड़ा लेट आ रहा है या उसके आने में देरी हो रही, पता नहीं चला, बट उनको लगा कि अब थोड़ा देर हो रहा, समय निकल गया, लेकिन अभी तक नहीं आया, थोड़ा और लेट होगा। तो ये 10 के 10 क्या करने लगी? ऊँघने लगी और धीरे धीरे सो गई। ध्यान दीजिएगा, ये धीरे धीरे 10 के 10 सो गई। हालेलुया। निकालिए पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 1, पहला थिस्सलुनीकियों 1 सेकंड, हाँ ठीक है, उसका 3 से पढ़िए। जब लोग कहते होंगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुशल है और कुछ भय नहीं, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे, वे किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया। वो 10 के 10 सो रही हैं, इंतजार कर रही है। अचानक से उसके आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलता दूल्हे के आने का शब्द सुनाई देता है। और यहां पर वचन लिखा है कि जब आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, ये लिखा है ना, जब लगेगा सब कुछ कुशल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अचानक एकाएक उन पर
विनाश आ पड़ेगा, विनाश आ पड़ेगा। किसके ऊपर विनाश शब्द लिखा है? यीशु मसीह के आने पे हमारे ऊपर विनाश नहीं आने वाला, हमारे ऊपर उद्धार का पूर्तिकरण होने वाला है, हम स्वर्ग जाएंगे। तो विनाश किसके लिए लिखा गया है? उन लोगों के लिए जिन्होंने मशाले तो लिया लेकिन जलाने के लिए तेल और कुप्पी नहीं लिया, उन पे यीशु मसीह का आगमन विनाश बन के आएगा। जो लोग चर्च में बैठकर अच्छे बीज ले रहे हैं उन पर यीशु मसीह का आगमन विनाश बनकर नहीं आएगा, उन पे यीशु मसीह का आगमन उसकी आशा की पूर्ति होगी। लेकिन जो लोग चर्च में बैठकर अच्छी बीज के साथ साथ बाहर जाकर बुरी बीज को भी ले रहे हैं और अच्छी बीज को भूल जाते हैं, बुरी बीज के संग चल रहे हैं, उनके लिए वो दिन विनाश के समान होगा। यह सत्य है पूरी तरह से। बाइबल में जो जो भविष्यवाणी लिखी गई थी सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जो जो भविष्यवाणी आज तक लिखी गई है उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई है और सटीक पूरी हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा किताब नहीं है जो एक एक भविष्यवाणी इतने सटीकता से संसार में पूरी हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसके चेलों का मरना, उनके चेलों का सताव सहना, कलीसिया का उठना, कलीसिया का गिरना, इजराइल का खड़ा होना, इजराइल का गिरना, इजराइल का ताकतवर देश बनना, यह सब कुछ बाइबल में लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार ये सब बातें घटी हैं उसी प्रकार ये बातें भी घटी है कि जब आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, अचानक से एकाएक आपके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। और आगे परमेश्वर का वचन इसमें लिखा है, जैसे एक गर्भवती के जीवन में उसका प्रसव का समय आता है। सबको पता है कि एक व्यक्ति, एक स्त्री, एक महिला एक बच्चे को जन्मने से पहले 9 महीने तक उस बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, लेकिन 9 महीने का जानते हुए भी उसके प्रसव का दिन कब होगा कोई नहीं बता सकता। हालेलुया। बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। एक अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन सटीक चीजें नहीं बता सकते। और अचानक से अनुमान लगते लगते एक अचानक से पता लगता है कि उसके जच्चा जनने का समय आ गया है, पता ही नहीं लगता। कल तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी 2 दिन है, लेकिन अचानक से पीड़ा आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से यीशु का आगमन होगा, अचानक से सब कुछ होगा। लेकिन विनाश किसके लिए होगा? जो जंगली दाने होंगे, जो जंगली पौधा होगा। हालेलुया। उसका 6 आज पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5:6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। इसलिए भले बीजों के लिए है ये, इसलिए उन लोगों के लिए वचन है जो अच्छी वचन को सुन रहा, अच्छा बीज जिनके अंदर जा रहा है, जो अच्छे लोग हैं, जो मसालों में तेल भी कुप्पी भी लेके चल रहे, उन लोगों के लिए क्या है? इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। 2 काम करना है विश्वासियों को, जागते रहना और सावधान रहना है। सावधान किससे रहना है? कि तुम भटक ना जाओ। जागते क्यों रहना है? क्योंकि अगर जागते तुम रहोगे तो तुम परमेश्वर का इंतजार करते रहोगे। हालेलुया। जागते रहने का मतलब यहां ये नहीं है कि सोना ही नहीं है। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हमारा ये समय बहुत लंबा निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ एक ही चीज़ है कि जो व्यक्ति जंगली बीज के पौधे के समान बढ़ेगा उसके लिए यीशु मसीह का आगमन विनाश का आगमन होगा। लेकिन जो अच्छे बीज के समान बढ़ेगा उसके लिए यीशु मसीह का आगमन सुखद होगा, क्योंकि उसकी आशा की पूर्ति होने वाली है। उसमें आइए फिर से मत्ती 25 अध्याय और उसके 6 को पढ़िएगा। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, मशाला बुझ रही है, क्योंकि हमारे मशाले बुझ रही हैं। अचानक से आधी रात को धूम मची, जैसे वहां लिखा है ना एकाएक आकर विनाश आ जाएगा, उसी प्रकार यहां पर अचानक से आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया। और क्या हुआ? 10 के 10 उठ गई और जिनके पास तेल था उन्होंने तो अपनी मशाले जला ली, जिनके पास तेल नहीं था उनकी मशाले बुझ रही थी। क्या हो रही थी? उनका तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और तेल खत्म कब हो रहा है? जब यीशु का आगमन, दूल्हे का आगमन हो रहा है। जब तक दूल्हा नहीं आया तेल जल रहा था, लेकिन जैसे दूल्हा आया अचानक से खत्म हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह पाप से क्षमा करने वाला है, पाप कर रहे कोई बात नहीं, प्रभु के पास आओ, वो दयालु परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। सत्य है, बाइबल कहती है यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि बार बार पाप नहीं करना। आज बहुत सारे लोग सोचते पाप करा
माफी मांगेंगे, क्षमा मिला। आप 10 बार पाप करो, 10 बार प्रभु आपको क्षमा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 बार प्रभु क्षमा करेगा, कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन आप सोचो, आपने एक बार पाप किया, उसके बाद आप प्रभु के पास आए कि परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं। आप घर चले गए, आपसे फिर पाप हो गया, अब फिर लौटकर प्रभु के पास आए, प्रभु से कहा परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं, चले जा। आप फिर घर गए, फिर आपको पाप हो गया, क्योंकि आपके मन में आ गए पाप करूंगा, प्रभु क्षमा करेगा। तीसरी बार आपने पाप किया, आप लौट कर आए, तो प्रभु उस समय आपके पास नहीं, सीधे यीशु मसीह स्वर्ग से उतर रहा है, आपको क्षमा करने का मौका भी आपने गवा दिया। तब आप क्या करोगे? 2 बार आपके पाप को क्षमा करने का अवसर आपको मिला, तीसरे बार आप यही सोच रहे थे कि 2 बार मिला, तीसरे बार मिलेगा, और आप आए, लेकिन उस समय यीशु का आगमन हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? ये 10 के 10 ऊँघने लगी, सोने लगी, अचानक आधी रात को धूम मची। कब मची? आधी रात को, जब इनको पता ही नहीं था। आप पाप करके घर लौट रहे होगे, आपने सोचा मैं कमरे में जाकर अकेले बैठूंगा, अकेले बैठकर प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैंने पाप किया। आप बस में, और तुरंत तुरही बजती है, सारे पवित्र लोग इकट्ठे किए जा रहे, आपको क्या होगा तब? है, समझ में आ रहा है? अचानक से होगा, कुछ भी बताकर नहीं होने वाला। इसीलिए हर दिन, हर समय, रोज अपने जीवन को परखो, रोज देखो। ये दुनिया में 100 साल, 120 साल से ज्यादा कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। बाइबल बताती है मनुष्य की आयु 120 वर्ष की परमेश्वर ने एक फिक्स कर दी है, इसके ऊपर कोई नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन अनंत काल का जीवन का कोई आयु फिक्स नहीं है, क्योंकि वो अनादि अनादि काल के लिए होगा। अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो अनादि अनादि काल के लिए आप सुख भोगोगे, अगर आप नरक में जाओगे तो अनादि अनादि काल के लिए आप जलोगे। नरक का पीड़ा आप समझो कितना भयानक है। नरक के बारे में अगर बाइबल में सबसे ज्यादा किसी ने प्रचार किया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बताया नरक क्या है। जब यीशु नरक के बारे में इतना ज्यादा प्रचार कर रहा है तो समझने वाली बात है कितना भयानक होगा वो। इस दुनिया की थोड़ी सी बेइज्जती, इस दुनिया की थोड़ी सी खुशी पाने के लिए, बेइज्जती से बचने के लिए आप दुनिया के संग मेल कर लेते हो। यहां मरने के बाद जो व्यक्ति, बुरा व्यक्ति भी मर जाएगा, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति भी मर जाएगा, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो उतने जिंदगी के जीने भर के समय के लिए अगर आप खुश रहना चाहते हो, लेकिन मरने के बाद असली जिंदगी शुरू होने वाली है, तब आप क्या करोगे? अचानक से धूम मची और दूल्हे का आगमन हुआ, और 10 कुंवारियों में से सबने क्या किया? अपने अपनी मशाले ठीक करने लगी। लेकिन जो मूर्ख थी उनकी मशाले बुझने लगी। उन्होंने आकर कहा समझदारों से कि तुम्हारे तेल में से थोड़ा तेल हमें दे दो ताकि हम अपनी मशालों को जला सके। परंतु उसके 9 में क्या कहते हैं? 9 में पढ़िए, 9 आयत पढ़िए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर, बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए मोल ले लो। उस समय में आप चर्च ढूंढोगे, उस समय में आप पास्टर ढूंढोगे, उस समय में आप अच्छे विश्वासी की संगति ढूंढोगे। लेकिन बाइबल बताती है कि सब तो जा चुके होंगे, आप किसको ढूंढोगे? कलीसिया में सब खाली पड़ा रहेगा। पास्टर अगर पवित्र है तो वो नहीं होगा, अगर वो पवित्र नहीं हो तो शायद आपको प्रचार करने के लिए वहां भी खड़ा हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अंत समय में अगर आप ढूंढोगे प्रभु हम तो गलती कर रहे हैं, हमें नहीं पता था, तुम सच में प्रभु यीशु मसीह हो। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग का ये हाल होगा। यीशु मसीह जब आएगा ना तो यहाँ खड़े होकर प्रचार करने वाले बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गए नहीं होंगे यीशु के साथ, फिर कहेंगे अरे प्रभु ये क्या हो गया। बहुत सारे विश्वासी को लगेगा कि अरे हमने कितना अच्छा जीवन जिया, 10 लोगों को ट्रैक बांटे, बाइबल बांटा, सुसमाचार सुनाया, लेकिन यीशु मसीह के आगमन पर भी वो दुनिया में खड़े मिलेंगे। और तब जाकर अगर आप तेल ढूंढोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जो व्यक्ति तेल देने वाला है वो भी कहेगा जाओ भाई कहीं और जाके ढूंढ लो। हालेलुया। इसीलिए इस बात को समझिए। और उसके आखिरी आयत को जरा पढ़िएगा, 11 से 12, 11 से पढ़िए जरा। इसके बाद वो दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी। हाँ, इससे पहले वाला आयत पढ़िएगा। जब वो मोल लेने को जा रहे, जब मूर्ख लोग अपने लिए तेल लेने जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा, उनके जाते ही दूल्हा प्रकट हो गया। और जो तैयार थे उसके साथ विवाह के घर में चले गए। जो तैयार थे वो ही उसके साथ विवाह के घर में गए, और द्वार बंद किया गया। और उसके बाद क्या कर दिया गया? द्वार बंद कर दिया। एक घटना और घटी थी, आपको पता है, जहां द्वार बंद हुआ था। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे? अपने स्वरूप और समानता के अनुसार। लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर की संगति से हटकर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया।
प्रभु ने, जैसे भजन संहिता हमने पढ़ा, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के लोगों पर, मनुष्य के संतानों पर लगी रहती है। वो ऊपर से देख रहा था कि मनुष्य क्या कर रहा है। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ आता है सब बुरा ही उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए अब मैं जगत से मनुष्यों और सारे जीव जंतुओं को नाश करने वाला हूं। ये नूह के समय, जल प्रलय के समय की बात है। तब परमेश्वर ने नूह के परिवार पर दृष्टि करके देखा कि ये व्यक्ति खराब व्यक्ति है, और उससे कहा कि एक जहाज बना। और वचन ऐसा हम हिस्ट्री में हम जान पाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नूह कम से कम 100 साल तक, उस जहाज को बनने में जो समय लगा, 100 साल तक वो प्रचार करता रहा, उससे ज्यादा समय तक वो प्रचार करता रहा कि परमेश्वर बारिश करने वाला है, परमेश्वर जगत को जल से मिटाने वाला है। लेकिन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया, और लोग कहते, हंसी उड़ाते थे कि ये बारिश की बात कर, हमने तो कभी बारिश होते हुए भी नहीं देखा है, सब कुछ अचानक से होगा। लेकिन जिस दिन बारिश की बूंद, पहली बूंद गिरी, तो सब भाग के आ गए। उनको याद आया, नूह ने इतने सालों से यही तो कहा था। लेकिन जब वो द्वार के पास पहुंचे, जहाज के पास पहुंचे, वचन में लिखा है जब समस्त जानवर, दुनिया के हर एक जानवर उसमें घुस गए, नूह ने अपने परिवार को बोला कि सब अंदर जाओ। उस जहाज का दरवाजा किसने बंद किया? वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। और जब परमेश्वर किसी का दरवाजा बंद करे, उसे कोई खोल सकता है क्या? और यहां पर क्या लिखा है, जब वो स्त्रियां घर में गई जो तैयार थी, क्या हुई? वो घर में गई, और क्या हुआ? उस घर के द्वार को बंद किया गया। किसने बंद किया? दूल्हे ने बंद कर दिया। और जब दूल्हे ने बंद कर दिया, उसके 12 आयत को पढ़िए, 11 को पढ़िए। इसके बाद वो दूसरी कुंवारियों भी आकर, उसके बाद वो मूर्ख तेल लेने गई थी, वो दौड़ के पता चला यीशु का आगमन हो गया, दूल्हे का आगमन होगा, भाग के आई, हे स्वामी, हे स्वामी, और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए खोल दे। हम भी वही है जो 10 निकले तो उसमें से 5 हैं। ठीक है, आगे। उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? दूल्हे ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा उसने? कि तुम्हारे पास तेल नहीं था, भाग जाओ। ये बोला एक ही शब्द, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें तब तक जानता था जब तक तुम चर्च में आकर अपने जीवन को बदलना चाहते थे। मैं तुम्हें तब तक जानता था जब तक मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया, बदलो बदलो। लेकिन आज जब तुम्हारा मौका तुमसे छीन लिया गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक और वचन में लिखा है, अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बड़ी बड़ी सभाएं नहीं चलाई? क्या प्रभु हमने ये सब नहीं किया? यीशु मसीह कहता, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे सामने से अनंत नरक में चले जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सिर्फ विश्वासियों का नहीं, हर एक पास्टर को, हर एक प्रचारक को, हर एक भविष्यवक्ताओं के लिए शब्द है। जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलेगा, प्रभु उससे कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस शब्द को सुनने से पहले आज अपने जीवन को बदल दीजिएगा। इसीलिए वो 10 कुंवारियां, 10 के 10 की शुरुआत में वो बराबर थी। उन 10 के पास मशाले दी गई थी। उन 10 को उतना ही तेल मिला था जितना एक को मिला था, उतना ही 10 नंबर वाले को भी मिला था। लेकिन बदलाव कहां आया? बदलाव वहां आया जहां पर उन्हें अपने लिए तेल को इकट्ठा करना था। वहां पर 5 लोगों ने अपने लिए तेल इकट्ठा किया, लेकिन 5 लोगों ने अपने लिए तेल नहीं लिया। उन्हें विश्वास था कि इसी में काम चल जाएगा, और उसी विश्वास में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उनका विश्वास अविश्वास में बदल गया। उनका जो धैर्य था खत्म हो गया, और दुनिया में चलते चले गए। और अचानक से यीशु मसीह दूल्हे का आगमन होता है, तब उन्हें उस तेल का, उनके उस समय का उनको वैल्यू पता चलता है। लेकिन उस समय अगर आपको पता चलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि द्वार बंद होने के बाद वो दूल्हा कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना शब्द काफी है। हालेलुया। नहीं जानता का मतलब अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये बोल देता कि तुमने गलती किया तो एक ऑप्शन बचता है, माफ कर दो। जानता ही नहीं हूं, कौन हो पता नहीं जी, तुम चर्च आते थे, आते होगे, मैंने तो नहीं देखा भाई, हमें तो नहीं पता तुम चर्च आते थे, क्या करोगे तब? यीशु मसीह के सामने एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन को आज जांचिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो पौधा अच्छे भूमि पर लगाया गया वो अच्छा फल लाएगा। उसी अच्छे भूमि में जंगली पौधे भी होंगे और वो भी बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु का एक समय आएगा जब उसको काटकर आग में जलाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। सबसे पहले एक दिन हमने पढ़ा था, वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्ग में पुस्तकें खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई
जीवन की पुस्तक, और जिस जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं मिला उन सबको शैतान के संग कहाँ डाल दिया गया? नरक में डाल दिया गया। इन वचनों को आपने हजारों बार पढ़ा होगा, 10 कुंवारियों के बारे में, अच्छे घर बनाने के बारे में, या अच्छे चरवाहे के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कभी इन चीज़ों को समझा कि क्यों परमेश्वर ऐसे डिवाइड कर रहा है कि ये अच्छा व्यक्ति भी गलत हो गया। हालेलुया। आज अपने जीवन को जांचिए और इन वचनों के अनुसार देखिए। अगर आपका जीवन इन वचनों के अनुसार नहीं, अगर आप उन 10 कुंवारियों में आते हैं, लेकिन अगर उसमें से 5 जो मूर्ख है अगर उसमें आते हैं, तो आज आपके पास मौका है, अपने जीवन को बदलिए। एक क्षण प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के संगति में अपने आप को समर्पण करके प्रभु से कहे, परमेश्वर हम नहीं चाहते प्रभु कि हम उन 5 मूर्खों के समान बने जिनके पास मशाले तो थी लेकिन अलग से जलाने के लिए तेल और कुप्पी नहीं था परमेश्वर, परंतु हम चाहते हैं प्रभु हम उन स्त्रियों के समान बने जिनके पास मशाले थी, साथ साथ में उनकी कुप्पियों में तेल भी भरा हुआ था प्रभु, ताकि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सारे के सारे ऊँघने लगी और सोने लगी प्रभु। लेकिन अचानक से आधी रात को धूम मची कि दूल्हा पहुंचा, उस समय जिनके पास मशाले थी और अलग से तेल था वो तैयार थी, और वचन कहता है कि जब वो तैयार लोग थे उनको दूल्हे ने लेकर कोठरी में गया और उसका द्वार बंद कर लिया। प्रभु हम उनके समान बनने पाए। जब आपका आगमन हो परमेश्वर, तो हमारी धार्मिकता नहीं परमेश्वर, आपकी धार्मिकता जो हमें दी गई है उसके द्वारा हम चलते हुए आपके आगमन के लिए तैयार रहे परमेश्वर। जब आप स्वर्ग से उतरे, जब आपके पुत्र का आगमन हो, तुरही फूकी जाएगी, जब उस महातुरही का शब्द हमारे कानों में जाएगा प्रभु हमारा रूप बदलेगा, हम अपने उस महान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे प्रभु जी। उस दिन को देखने के लिए आज हमें तैयार करें, अपने जीवन को जांचे, आपके जीवन में अगर बुराई है, पाप है, उससे क्षमा मांगकर परमेश्वर के दिन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन पर वही उसके साथ जाएगा जो उसके वचन को सुनकर उसे मानता है। हालेलुया।